भगवान को भगवान बनने में और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं ये कलयुग के भगत हैं, ये कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहां से ठाकुर जी को तो ले आते हैं और घर के किसी एक कोने में लाकर बिठा देते हैं। 2 मिश्री के दाने का भोग सुबह लगाएंगे, 2 दाने का भोग सांझ को लगा देंगे। भगवान कहते हैं ये भी मैं सहन कर लेता, लेकिन हद तो तब हो गई जब खुद को किसी पार्टी में जाना होता है तब 1 गिलास पानी का रखकर भगत जी कहते हैं सुनो प्रभु, वो क्या है कि बाजू वाले के यहाँ मेरे को पार्टी में जाना ना गुलाब जामुन खाने के लिए, आप पानी पी के काम चलाना, मैं गुलाब जामुन खा के आती हूँ। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान को संकोच लग रहा है। भगवान कहते हैं कि मुझे भगवान मत बता देना। भगवान जानते हैं कि कैसी सेवा होती है, कैसी पूजा होती है। घर के अंदर ठाकुर जी की छवि अगर विराजित है तो इसका अर्थ है कि हम आस्थावान हैं, और आस्था पूरी रखिए, आधी अधूरी आस्था मत रखिए। शास्त्र कहते हैं कि घर के अंदर कोई भी वस्तु आए पहले ठाकुर जी के भोग लगाइए, नियम बना लीजिए। बिना भोग लगी हुई वस्तु हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम अमनिया नहीं खाएंगे। बिना भोग लगी हुई वस्तु हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये नियम बना लीजिए। निकुंज की लीला में कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण 16 श्रृंगार करके सखी मंजरी के पास चले गए। भगवान ने 16 श्रृंगार कर रखे हैं। सखी मंजरी के पास गए, उस सखी ने मुंह फेर लिया भगवान से। भगवान उसके मुंह के पास गए, उसने फिर मुंह फेर लिया। भगवान कहने लगे देख तो सही सखी, आज मैंने 16 श्रृंगार किए हैं, आज मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। उस सखी ने घूंघट निकाल लिया। भगवान कहने लगे कि सखी एक बार देख तो सही, मैंने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। सखी ने घूंघट निकाल रखा है। भगवान श्री कृष्ण उसके घूंघट को हाथ लगाने लगे, उसका घूंघट हटाने लगे। सखी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी खबरदार कन्हैया, अगर हमारा धर्म भ्रष्ट किया तो। गोविंदाश्रचकित हो गए। भगवान विचार करने लगे कि सखी दुनिया के समस्त धर्मों का सार मेरी प्राप्ति है, और तू कहती है कि मेरा धर्म भ्रष्ट किया तो। और वो कौन सा उपाय है जिस उपाय से तू मेरा दीदार करेगी। सखी मंजरी कहती है कि हे श्याम सुंदर, हम आपका सम्मान इसलिए नहीं करते कि आप बड़े सुंदर हैं, हम आपका सम्मान इसलिए करती है क्योंकि आप लाडली जी के प्राणनाथ हैं, आप किशोरी जी के प्राणधन हैं। आपने कहा ना उपाय बता, तो देखो कन्हैया हमारे ब्रज का नियम है कि हम अमनिया नहीं खाती है, बिना भोग लगी हुई वस्तु हम स्वीकार नहीं करती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपका दर्शन करें, हम आपको देखें, तो हे श्याम सुंदर आप पहले अपना ये रूप लेकर
किशोरी श्री राधा के पास जाइए, वो अपनी नजर एक बार आपके ऊपर टिका देगी, आपका दीदार कर लेगी, आप फिर हमारे लिए प्रसाद बन जाएंगे।